बड़ी खबर के साथ तो दिल्ली से जानकारी आपको दे दें, आजाद मार्केट में राहत बचाव का काम जारी है। सुबह गिर गई थी 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत, जिसके बाद से राहत बचाव का काम जारी है। और आजाद मार्केट में यह हादसा हुआ जिसमें कुल 5 लोग घायल हुए हैं। 3 मजदूर और 2 राहगीर के दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। देखिए अपडेट आपको देते, दिल्ली के आजाद मार्केट में निर्माणाधीन इमारत गिरी है और जिसमें तकरीबन जो है ये बताया जा रहा है कि 5 लोग घायल हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी के जान जाने की कोई खबर सामने नहीं आई, लेकिन मलबे में दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। उसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 2 राहगीर के दबे होने की आशंका है और उसी के साथ 3 मजदूरों के भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कुल 5 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, ये भी अपडेट आपको दे दें। और उसी के साथ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। आजाद मार्केट में 4 मंजिला इमारत को बनाने का काम चल रहा था। इस निर्माणाधीन इमारत के गिरने के बाद सुबह के समय यह हादसा हुआ, जिसके बाद से लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें इस जगह पर राहत बचाव के लिए टीमें भी पहुंच चुकी हैं और उसी के साथ जो कितने लोग दबे हैं इसको लेकर अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है और उसी के साथ राहत बचाव का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मौका वारदात पर मेरे सहयोगी विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं आजाद मार्केट से, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। विनय जरा जानकारी दें, अभी तक क्या अपडेट मिल पाया है? कितने लोग घायल हुए, कितने के दबे होने की आशंका, राहत बचाव को लेकर किस तरह से काम हो रहा है, पूरा अपडेट। देखिए कुल 5 लोग इस अभी तक घायल हुए हैं, जिसमें से 5 में से 3 वो लोग हैं जो मजदूर जो कि इस इमारत में काम कर रहे थे, 2 वो लोग हैं जो यहाँ से गुजर रहे थे। कुल 5 लोग घायल हुए हैं। इस बिल्डिंग में कुल 7 मजदूर थे, जिसमें से 4 लोग सकुशल बच गए हैं, 3 मजदूर घायल हैं और 2 राहगीर घायल हैं। यानी कि जो मजदूर थे उन सब को अभी फिलहाल बाहर हैं बिल्डिंग से। लेकिन चूंकि ये, अब आपको ताज़ा तस्वीर यहाँ की दिखा दूं कि चूंकि ये 4 मंजिला इमारत थी और यहाँ पे जो निर्माण काम चल रहा था, सबसे ऊपर का जो फ्लोर था उस पर छत डल रही थी और चूंकि यहाँ पे गाटर जिसे बोलते हैं लोहे की, उसके जरिए यहाँ पे छत डाली जा रही थी, तो अचानक भड़भड़ा के सारी इमारत गिर गई। आपको दिखा दें हम वो मलबा की 4 मंजिला जब इमारत गिरी तो किस तरह से यहाँ पे मलबा पूरा इकट्ठा हो गया है। यहाँ पे गली बहुत संकीर्ण है, आप देख पा रहे होंगे कि बहुत तंग गली है, इसलिए यहाँ राहत बचाव काम में देरी आ रही है। धीरे धीरे यहाँ पे काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि गाटर यहाँ पे लोहे के दिख रहे हैं, जिन्हीं के ऊपर वो लोहे के जो पत्थर हैं जिनसे छत डाली जा रही थी वो डाली जा रही थी और अचानक ये भरभरा के सारी इमारत गिर गई। मलबा आप देख सकते हैं कि कम से कम 1 फ्लोर यानी कि 1 मंजिल का मलबा यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। अब यहाँ पे आशंका है कि जो मजदूर थे वो तो सब बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन कुछ राहगीर होने की यहाँ पे संभावना है, इसीलिए यहाँ पे एहतियातन के तौर पे काम किया जा रहा है। हो सकता है कि मलबे के अंदर कोई दबा हो, इसलिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। मैं आपको एक बार गली भी दिखाऊंगा कि गली यहाँ पे ये बहुत तंग है, इसलिए छोटी गली है, इसलिए यहाँ पे राहत बचाव में काम में देरी आ रही है। अभी छोटी गाड़ी बुलाई गई है, जेसीबी, जिसे छोटी जेसीबी, ताकि मलबा यहाँ से निकाला जा सके। ये तमाम तरह की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। अभी तक यहाँ पे जो मलबा निकाला जा रहा था वो मैनुअली तरीके से निकाला जा रहा था, यानी कि फावड़े और तसले के जरिए निकाला जा रहा था, इसलिए अभी तक यहाँ पे काम, राहत बचाव काम चल रहा है। स्थानीय लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, मदद कर रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मदद कर रही है, कई एनजीओ के लोग यहाँ पे मदद कर रहे हैं। तमाम यहाँ पे जो अलग अलग लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। आपको दिखा दूं कि किस तरह से छोटी गाड़ी के जरिए यहाँ पे मलबा हटाया जा रहा है। ये देख सकते हैं कि अभी तक चूंकि ये गली आप देख सकते हैं बहुत तंग है, बहुत छोटी गली है और इसीलिए अब यहाँ पे ये गाड़ी जेसीबी बुलाई गई है। अभी तक तसले और फावड़े के जरिए मलबा निकाला जा रहा था, अब इस मशीन के जरिए मलबा निकाला जाएगा यहाँ पे, ताकि ये राहत बचाव काम जल्द हो सके। संभावना है कि अंदर कुछ और लोग हो सकते हैं, क्योंकि जो मजदूर थे वो सभी बाहर निकाल लिए गए हैं, लेकिन अभी एहतियातन के तौर पर यहाँ लगातार जो काम किया जा रहा है पूरी तरह से एहतियातन के तौर पे किया जा रहा है कि कहीं कोई और लोग ना दबे हों। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जिस वक्त ये हादसा हुआ बिल्डिंग में कितने मजदूर थे और हादसा होने के बाद वहां से जो राहगीर जा रहे थे, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि कहीं जो स्कूल जाते हुए बच्चे तो वहां से नहीं गुजर रहे थे और कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत हो पाई इसको लेकर? देखिए हमारी जानकारी जो है, जो कि पुलिस बता रही है कि जब यह हादसा हुआ था उस समय इमारत में कुल 7 मजदूर थे और जिनमें से 3 घायल हुए हैं और बाकी 4 अन्य सकुशल जिनको निकाल लिया गया है, यानी कि मजदूर फिलहाल अंदर कोई नहीं है। स्थानीय लोग जो 2 यहाँ से गुजर रहे थे वो इस बिल्डिंग के गिरने की चपेट में आए हैं, वो दोनों घायल हैं, उनको अस्पताल पहुँचाया गया है।
अभी ये चूंकि सुबह 8 बजे का टाइम था, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चहल पहल नहीं थी, कुछ लोग ही यहाँ से गुजर रहे थे। यहाँ पे लोगों का कहना है कि यही हादसा अगर दोपहर 11-12 बजे के आसपास या और दोपहर को होता तो जो कैजुअलिटी है वो ज़्यादा हो सकती थी, क्योंकि ये भीड़ भाड़ का इलाका है, यहाँ पे लोगों का आना जाना है। सुबह 8 बजे थे, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा आवाजाही नहीं थी लोगों की, और इसीलिए अभी सिर्फ 2 राहगीरों के घायल होने की आशंका है। अब देखना है कि क्या मलबे में और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिस हिसाब से मलबा है आप देख सकते हैं कि एक फ्लोर जो है पूरा, अगर मलबे का जो ढेर कहेंगे, एक फ्लोर तक इकट्ठा हो गया है। व्यक्ति जो खड़े हैं बिल्कुल मलबे के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे निकाला जा रहा है, इसलिए इसको पूरा खाली करने में समय लगेगा। इसलिए यहाँ पे अभी जो लगातार जो कोशिश की जा रही है, संभावनाएं हैं कि हो सकता है कि कोई लोग इसमें हो सकते हो, लेकिन अभी ये साफ नहीं है कि इसके अंदर लोग दबे हो सकते हैं नहीं। लेकिन एहतियातन के तौर पे लगातार यहाँ कोशिश की जा रही है कि कोई अगर मलबे में दबा हो तो उसको निकाला जाए, इसलिए मलबा हटाने का काम अब थोड़ा सा जरूर मशीन के जरिए किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ये मैनुअली तरीके से किया जा रहा था। अब देखना है कि कब तक ये मलबा साफ होता है, क्योंकि इसमें अगर किसी तरह के व्यक्ति के दबे होने की आशंका है तो उसको जल्द से जल्द यहाँ से निकालना होगा। कंस्ट्रक्शन का काम कब से चल रहा था, कब से ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, यहाँ पे चूंकि ये 4 मंजिला इमारत, चौथा फ्लोर का जो छत है वो डल रही थी, काफ़ी समय से यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। पूरी जो इमारत है उसमें लेंटर नहीं था, चूंकि वो गाटर, यहाँ पे गाटर पत्थर जिसे बोलते हैं, गाटर पत्थर पे छत डाली जा रही थी। चौथे फ्लोर पे गाटर पत्थर की छत का काम था, वो अचानक गिर गया, और लगातार चूंकि एफआईआर भी यहाँ पे पुलिस द्वारा बिल्डिंग मालिक पे दर्ज कर ली गई है। कानूनों का, नियमों का उल्लंघन होकर यहाँ पे काम चल रहा था। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो नक्शा पास कराया जाता है नगर निगम से, वो किसी तरह से यहाँ पास नहीं था, और लगातार यहाँ पे अब चूंकि एफआईआर यहाँ पे पुलिस द्वारा की गई है, तो अब जरूर जो बिल्डिंग का मालिक है उन पे कार्रवाई होगी। और अब चूंकि नक्शे को लेकर भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से ये लीगल तरीके से नहीं था, तो अब ऐसे में पुलिस अपनी कानूनी कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी फिलहाल राहत बचाव का जो कार्य है वो चल रहा है, और देखना है कि यहाँ पे क्या कब तक ये मलबा हटता है, क्या मलबे में कोई दबा है कि नहीं। हालांकि अभी तमाम सवालों पे प्रश्न चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे राहत बचाव का काम जिस हिसाब से चल रहा है वो अभी इसमें समय लग सकता है, क्योंकि मलबा बहुत ज़्यादा है और यहाँ से राहत बचाव का काम जो बड़ा मुश्किल हो रहा है। गलियां तंग है, मशीनें अंदर नहीं आ रही है। स्थानीय लोग आप देख सकते हैं कि रस्सी लगाकर यहाँ पे जो गाटर है या फिर पत्थर है उनको खींच रहे हैं, क्योंकि अमूमन ये काम मशीन से हो जाता है, लेकिन यहाँ मशीन नहीं घुस सकती है, इसलिए यहाँ पर रस्सी और अन्य साधनों से सामान को खींच के बाहर निकाला जा रहा है। बाहर ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हैं जिन पे मलबा डाला जा रहा है और जिनको बाहर भेजा जा रहा है। गली के अंदर अभी रस्सी और अन्य साधनों से यहाँ पे स्थानीय लोगों, कई संगठनों और एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे काम कर रही है। जी अच्छा विनय, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि अभी जानकारी मिल रही है कि ज्यादा समय इस इमारत को बनाने में नहीं लगा है, कुछ ही समय पहले कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी, तो क्या ये भी देखा जाए कि लापरवाही बरती जा रही हो? विनय, ये कहा जा सकता है कि जो इसका ढांचा है वो मजबूत नहीं था, इसीलिए इमारत ढह गई, तो लापरवाही बरती जा रही है इमारत को बनाने में भी, ये भी एक जो है बड़ी चीज देखी जा सकती है। विनय, देखिए, बिल्कुल लापरवाही का मामला यहाँ जरूर बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो बताया जाता है कि जो बिल्डिंग बन रही थी उसका नक्शा किसी तरह से पास नहीं था। यहाँ पे जो काम चल रहा था वो इलीगल तरीके से चल रहा था। अब ऐसे में चूंकि मकान बनाने के लिए, इमारत बनाने के लिए नक्शा नगर निगम से पास कराना पड़ता है, लेकिन यहाँ किसी तरह का नक्शा पास नहीं था। जो इमारत बन रही थी वो इलीगल तरीके से बन रही थी, और चूंकि जो काम है वो भी पूर्ण रूप से नहीं हो रहा था, तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि लापरवाही यहाँ पे जरूर रही है, और इसीलिए यहाँ पे बिल्डिंग झरझरा के गिर गई। और खास तौर पे अगर हम बात करें जिस इलाके में हम हैं, वहाँ पे अधिकतर मकान आपको इसी तरह के दिखेंगे, जो कि जो सिल्ली और पत्थर पे जिसका छत डली होती है, और आसपास के मकान यहाँ पे सब इसी तरह के हैं। तो अब यहाँ पे सवाल जरूर है कि नक्शा यहाँ पे पास नहीं था, लापरवाही यहाँ पे जाहिर तौर पे साफ है कि दिख रही है, और इसीलिए अब पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज की है। ठेकेदार जो कि बिल्डिंग बना रहे थे और जो मकान मालिक है जो बिल्डिंग बनवा रहे थे, दोनों पे ही एफआईआर हुई है। अब देखना है कि कब तक वो पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल प्रायोरिटी यही है कि मलबा हटाया जाए, और अगर कोई उसमें दबा है तो उसको निकाला जाए। बिल्कुल। अच्छा विनय, एक और चीज, क्योंकि स्थानीय लोग भी वहां पर हैं, क्या उनसे बातचीत हो पाई है कि जब से इस इमारत को बनाने का काम चल रहा था, किस तरीके से इसे बनाया जा रहा था, क्या इसकी मजबूती पर कोई ध्यान दिया गया, या सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, या सही तरीके से काम नहीं हो पाया था? लोगों की कोई शिकायत आई इसको लेकर विनय?
देखिए बिल्कुल यहाँ पे कई लोग हैं जो कि ये कब से काम चल रहा था यहाँ पे? ये तो 15-20 दिन से चल रहा था काम। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि काम चल रहा था, लेकिन ये जो गाटर ऊपर डाला जा रहा था इसका काम 15-20 दिन से चल रहा था। और यहाँ पे लगातार चूंकि शिकायत भी रही है कि नक्शा पास नहीं होता है, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ लगातार काम चल रहा था, लेकिन 4 फ्लोर की बिल्डिंग बन रही थी। और ये सवाल ये भी उठता है प्रशासन पे कि इलीगल इतनी बड़ी बिल्डिंग अगर बन रही थी तो क्यों किसी का ध्यान नहीं गया, क्यों इस हादसे का इंतजार किया जाता है कि कोई हादसा हो और उसके बाद कार्रवाई की जाए। इतनी बड़ी बिल्डिंग इतने बड़े शहर में बन रही थी। आज़ाद मार्केट बहुत बड़ा बाजार है यहाँ पे अमूमन, क्योंकि इसके नज़दीक ही सदर बाजार है और भीड़ भाड़ वाला यह इलाका है। और ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाके में इलीगल बिल्डिंग अगर बन रही है तो जाहिर तौर पर बात है कि प्रशासन, नगर निगम पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अभी हमेशा ये देखा जाता है कि इस तरह के हादसे के बाद नगर निगम जागता है, लेकिन अब देखना है कि अगर ये इमारत बन रही थी तो क्यों इस पर किसी की नज़र नहीं गई, क्यों किसी ने अगर शिकायत की तो शिकायत पे कार्रवाई नहीं की, शिकायत की भी गई या नहीं की गई, तमाम सवाल हैं। लेकिन अभी फिलहाल आप हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर हैं, बीम हैं, मकान बनाने के लिए डाले जाते हैं, गाटर हैं, लोहे के बड़े हैवी गाटर हैं, उनको हटाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। लगातार लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि स्थानीय लोगों का यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट रहा है। स्थानीय लोग यहाँ पे प्रशासन की मदद कर रहे हैं, वो तमाम तरह से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जब तक बड़े पत्थर नहीं हटेंगे तब तक मलबा हटाने में आसानी नहीं होगी। और मलबा जब हटेगा तो पता चलेगा कि क्या इसके अंदर कुछ और लोग हो सकते हैं, क्योंकि पहले बड़े पत्थर यानी कि बड़े हैवी जो लोहे के गाटर हैं या बीम है सीमेंट के, उनको हटाना जरूरी है। उनके हटने के बाद ही राहत बचाव काम तेज हो पाएगा। उनको हटाने में सबसे बड़ी मशक्कत आ रही है और इसीलिए रस्सी और अन्य उपायों से यहाँ पे इनको हटाया जा रहा है। और अब देखना है कि जब ये हटेंगे तमाम रस्सी और पत्थर, उसके बाद ही यहाँ पे किस तरह का काम हो पाएगा, किस तरह से यहाँ पे राहत बचाव तेज होगा। लेकिन प्राथमिकता यही है कि पहले भारी जो मलबा है यानी कि लोहे के गाटर और बाहरी पत्थर, उनको हटाया जाए। उसके बाद मलबा हटाने में यहाँ थोड़ी आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पे देखना होगा कि क्या वाकई में मलबे के अंदर कोई लोग दबे हैं कि नहीं, और अगर वो दबे हैं तो अभी कौन सी स्थिति में है। जी अच्छा विनय, तस्वीरें भी दिखाएं और साथ ही जरा किसी से पूछने की ये भी कोशिश करें कि जिस तरह से राहत बचाव का काम किया जा रहा है, कुछ उम्मीद है कि अंदर मलबे में कई और लोग दबे हो सकते हैं, क्योंकि राहगीरों के भी दबे होने की जानकारी थी। जरा उनसे भी जानकारी जुटाएं विनय। देखिए बिल्कुल हम जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे साथ साथ कि यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है राहत बचाव का और क्या यहाँ पे संभावनाएं हैं। क्योंकि अभी चूंकि यहाँ पे स्थानीय लोगों को बाहर ही रोका गया है, क्योंकि यहाँ पे राहत बचाव का काम, क्योंकि गली बहुत तंग है और ऐसे में यहाँ पे किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है ताकि राहत बचाव काम तेजी से हो सके। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे कोशिश लगातार की जा रही है, यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो मदद में जरूर जुटे हैं, लेकिन उनको ये जरूर कोशिश की जा रही है कि जो मलबा है हटाया जाए। कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे जरूर ये कोशिश की जा रही है कि इनको मलबे को हटाया जाए। और इसीलिए यहाँ पे कुछ लोग जरूर हैं हमारे साथ कि उनसे कोशिश करेंगे कि क्या अभी स्थिति है यहाँ पे, क्या अभी स्थिति है यहाँ पे, कि क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि और लोग हो सकते हैं अंदर दबे हुए। देखिए बिल्डिंग बहुत बड़ी थी और अभी होपफुली ये हम सोच रहे हैं कि ना हो, पर एनडीआरएफ का जो डॉग स्क्वाड आया था उन्होंने एक इंडिकेशन दिया है कि हो सकता है एक जना दबा हो। वैसे हमने आसपास के घरों में जो लोकल निवासी हैं उनसे पता किया कि कोई आदमी कोई मिसिंग तो नहीं है, तो उनसे तो कोई नहीं है। मजदूर का हो सकता है कि एक आदमी मजदूर दबा हो। कोई राहगीर की अभी तक कोई आसपास के लोगों को सूचना आई है कि कोई किसी का परिवार का कोई अभी तक मिला ना हो, पिछड़ा हो? इलाके के रिहायशी लोगों का तो कोई अभी हमने पता करा है, यहाँ के लोग जो निवासी हैं उन सबसे पता करा है, तो ऐसा कोई नहीं है कि जो मिसिंग हो। मजदूर होने की चांस है, उसमें हम लग रहे हैं। कब से ये निर्माण कार्य चल रहा था, क्योंकि 4 फ्लोर की मंजिल है, एक दिन में नहीं बनती है? देखिए पिछले 1-1.5 महीने से काम चल रहा था और सवेरे 8:15 बजे की ये घटना है। 8:30 बजे हम सब लोग आ गए थे, SHO साहब सारी टीमें 9 बजे तक आ गई थी और सब लोग लगे हुए हैं और सब लोग आशा यही करते हैं कि भाई कोई जान माल की हानि ना हो। नियमों को ताक कर रखकर यहाँ पे काम चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई नक्शा पास नहीं है, अवैध तरीके से निर्माण चल रहा था। देखिए तो कंसर्न डिपार्टमेंट बताएगा कि क्या था, क्या करा रखा था। और
ये देखिए एक स्कूटर भी जो कि मलबे में दबा था वो आप देख सकते हैं कि उसको भी निकाला गया है। स्कूटर चूंकि ये बाहर खड़ा था और जब बिल्डिंग गिरी तो वो भी दब गया, इसको भी बाहर निकाला गया है। तो एक एक करके यहाँ पे जो भी मलबे में सामान दबा था उसको निकाला जा रहा है। ये देख सकते हैं कि काफ़ी मशक्क़त तो हो ही रही है यहाँ पे, लेकिन एक एक करके कोशिश की जा रही है जो भी भारी सामान है पहले उसको निकाला जाए। ये छोटी सी जो मशीन है वो मंगाई गई है यहाँ पे ताकि जो अंदर छोटी सी गली में, संकीर्ण गली में घुस सके और इसी की मदद से एक एक करके सामान निकाला जाएगा। हालांकि राहत बचाव काम को यहाँ पे अभी चूंकि जिस हिसाब से मलबा है और जिस हिसाब से गली है, आप देख सकते हैं कितना मुश्किल हो रही है यहाँ पे सामान निकालने में, क्योंकि गली ज़्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत संकीर्ण गली है। ऐसे में यहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहीं ना कहीं परेशानी जरूर आ रही है। तो ये परेशानी आ रही है और तंग गली है, इसलिए यहाँ मलबा निकालने में समस्या हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए ताकि यहाँ से अगर किसी के दबने की आशंका है तो उसको निकाला जाए। लेकिन एक एक करके यहाँ से मलबा निकाला जा रहा है। रस्सी के जरिए आप देख सकते हैं कि जो बीम है उसको खींचा गया है, उसको निकाला जा रहा है और अब यहाँ पे लगातार कोशिश की जा रही है कि भारी जो मलबा है उसको निकाला जाए ताकि मलबा भारी जो पत्थर है, लोहा है, उनको निकाला जाए और उसके बाद अन्य जो मलबा है उसको निकाला जाए। जी अच्छा विनय, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया, कई लोगों को जो है चोटें भी आई हैं, कई मजदूर घायल हुए, हालांकि अभी दबे होने की भी आशंका जताई जा रही है। विनय, जो ठेकेदार है जिसको इसका ठेका दिया गया, जो इस बिल्डिंग का मालिक था, क्या उनसे संपर्क हो पाया? इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी कौन लेता है? अगर किसी मजदूर की जान चली जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसको लेकर आगे क्या इन्वेस्टिगेशन? देखिए बिल्कुल पुलिस ने अपनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जो बिल्डिंग मालिक है और जो ठेकेदार है जो निर्माण कर रहा था उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। हालांकि अभी वो दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन अब चूंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन दोनों की ही बनती है, बिल्डिंग मालिक की और बिल्डिंग ठेकेदार जो बिल्डिंग बना रहा था, तो ऐसे में उनको भी पुलिस तलाश रही है। पुलिस ने एफआईआर कर ली है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम भी इस पर जरूर एक्शन लेगा क्योंकि बिना नगर निगम की परमिशन के मकान नहीं बनते हैं और ऐसे में मकान बन रहा था तो इसके लिए नगर निगम भी एक्शन लेगा। तमाम तरह की कानूनी कार्रवाई जरूर यहाँ पे की जाएगी। जो घायल हुए हैं उनको नज़दीकी अस्पताल हिंदूराव अस्पताल में जरूर भेजा गया है। ये तमाम तरह की कवायद यहाँ पे शुरू हो गई है और अब पुलिस का कहना है कि वो जल्द जो बिल्डिंग मालिक है और जो बिल्डिंग जो बना रहे हैं ठेकेदार, उनको अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह स्थानीय लोगों से भी आपने बातचीत की, अभी फिलहाल जो रिहायशी इलाका है वहाँ रहने वाले लोग हैं, सभी सुरक्षित हैं विनय? और क्योंकि जानकारी मिल रही है कि सभी के जो है परिवार से कोई भी अभी लापता नहीं है, तो हो सकता है कि मजदूर के दबे होने की खबर हो या वहां से जो राहगीर जा रहे थे उनको लेकर भी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। देखिए बिल्कुल आसपास के लोगों की तरफ से अभी इस तरह का कोई परिजन सामने नहीं आया है कि जिनका कोई अपना लापता हुआ हो और इसीलिए अभी कहा जा रहा है कि जो आसपास अभी राहगीरों की कोई आसपास का कोई व्यक्ति अभी तक किसी को कोई ऐसा परिजन नहीं आया है। वहीं कहा जा रहा है कि 7 मजदूर थे, उसमें 7 मजदूरों को निकाल लिया गया है। तो अभी लेकिन अभी तक किसी के मलबे में दबे होने की खबर नहीं आई है, लेकिन फिर भी एहतियातन के तौर पर यहाँ सारा काम इस हिसाब से किया जा रहा है। सारा जो तैयारी जो मलबा निकाला जा रहा है इस हिसाब से निकाला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मलबे में दबा भी हो तो उसको सकुशल निकाला जा सके। इसलिए अभी हालांकि किसी तरह का किसी ने आया नहीं है परिजन किसी को अपने रिश्तेदारों को ढूंढते हुए, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि संभावना है कि हो सकता है। इसीलिए इन संभावनाओं के तौर पर इन संभावनाओं पर इस मलबे को एहतियातन के तौर पर आराम से निकाला जा रहा है ताकि अगर कोई दबा हो तो उसको सकुशल बचाया जा सके। जी तरह की तस्वीरें सामने आई है। राहत बचाव का कार्य जारी है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा दें, दिल्ली के आज़ाद मार्केट की तस्वीरें हैं जहां 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई है और इसमें कई मजदूरों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। आपको ये भी बता दें कि सुबह के समय यह हादसा हुआ है। इलाके में एक 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत जो है ढह गई। इमारत के मलबे में 6 से 7 लोगों के दबे होने की खबर थी, जो कि उन्हें बाहर भी निकाल दिया गया है। राहत बचाव की टीम मौके पर पहुंची, दमकल विभाग ने इसकी जानकारी
जानकारी भी साझा की। विभाग की जानकारी के बाद ही वहां पर प्रशासन की गाड़ियां पहुंची घटनास्थल पर और सभी को बचाने का काम किया गया। और सुबह तकरीबन 8 बजे का यह हादसा बताया जा रहा है, जिस पर सूर्य समाचार की भी लगातार नजर है। सूर्य समाचार की टीम आजाद मार्केट में ही मौका वारदात पर मौजूद है और उसी के साथ लगातार ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो स्थानीय निवासी हैं उनसे भी जानकारी लेते रहें कि किसी के परिवार से तो कोई गायब नहीं है, और जो राहगीर वहां से गुजर रहे थे क्या उनके तो मलबे में दबे होने की जानकारी नहीं है, उसको लेकर भी लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। आपको ये भी बता दें कि जब स्थानीय लोगों से बातचीत की गई तो ये जानकारी सामने आई कि इस बिल्डिंग को बनाने में अभी तकरीबन 1 ही महीना हुआ है, यानी कि पिछले 1 महीने से इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि 4 मंजिला इमारत 1 महीने में बनकर तैयार हो गई। तो उससे ये तो साफ है कि किस तरह की लापरवाही इसमें बरती जा रही है, किस तरह का ढांचा तैयार किया गया, और शायद यही कमी रही कि सही तरीके से ढांचा तैयार नहीं किया गया और जो निर्माणाधीन का काम इसमें चल रहा था उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा था वो भी कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि मिलावटी होगा, सही तरीके से उस पर भी काम नहीं हो रहा है, इसीलिए ये इमारत ढह गई, जिसकी वजह से कई लोगों की जान पर बनाई है। जाहिर सी बात है कि अभी मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, जो कि हमने तस्वीरों में भी देखा है कि वहां से स्कूटी निकाली गई और भी ना जाने कितनी चीजें मलबे में दबी हैं, उनको भी लगातार निकालने का काम किया जा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं और आशंका ये भी जताई जा रही हो सकता है कि जब सुबह के समय लोग अपने अपने काम के लिए वहां से गुजर रहे हो तो किसी के दबे होने की भी आशंका हो सकती है। और मेरे सहयोगी विनय सिंह लगातार वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, आप खुद वहां पर मौजूद हैं और क्या कुछ जानकारी जरा वो भी बता दें। विनय, क्या लगता है अभी कितना समय और लग सकता है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी इमारत थी और जाहिर सी बात है कि जो मलबा वहां पर गिरा उसको हटाने में भी वक्त लगेगा, लेकिन कितना वक्त और लग सकता है और क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है विनय? तो चलिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हैं। ये तस्वीरें आजाद मार्केट की उसी इमारत की हैं जिसको बनाने के लिए पिछले 1 महीने से काम किया जा रहा था। 4 मंजिला इमारत ढह गई है, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है और उसी के साथ लगातार विनय इस पर नजर बनाए हुए। ठीक है विनय, आप बने रहिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब खबर गाजियाबाद से है, जहां दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के साथ पालतू कुत्तों का आतंक भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। आपको ये बता दें कि शहरों में बढ़ते कुत्तों के अटैक को देखते ही ये कहना पड़ रहा है कि सावधान, सामने पिटबुल है। ये तस्वीरें देखिए, गाजियाबाद का ये मामला है जहां पिटबुल ने जो है एक 10 साल के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। पिटबुल ने पार्क में बच्चे को बुरी तरह से नोच डाला। बच्चे के चेहरे पर 150 से ज्यादा टांके आए हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। ये पहली तस्वीर जिस वक्त ये घटना घटी, किस तरह से पिटबुल ने उस मासूम बच्चे पर अटैक किया, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और देखिए ये डराने वाली भी तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें ये भी संदेश दे रही है कि चाहे कुत्ता आवारा हो या पालतू, सावधान रहिए, सावधानी बरतिए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर और जहां पर बुरी तरह से बच्चे को नोचा गया, उसके बाद अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। आपको बता दें बच्चे के चेहरे पर 150 स्टिचेस लगाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिटबुल ने किस तरह से बच्चे पर अटैक किया गया होगा। और आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी इसी तरह डॉग अटैक की कई खबरें सामने आई हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। खबर हरियाणा से है, जहां पर रोडवेज कर्मचारी संघ ने परिवहन मंत्री से मुलाकात की और बात करने के बाद हड़ताल वापस ले ली है। आपको बता दें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर जगबीर के परिवार को न्याय और हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया, जिसके बाद कर्मचारी संघ ने हड़ताल को छोड़ फिर से काम पर उतरने के लिए राजी हो गए। हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संघ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा कर दी है। बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के साथ संघ की बैठक हुई और उन तमाम मुद्दों पर बात हुई, जिसके बाद रोडवेज कर्मचारी संघ के अधिकारियों ने चक्का जाम को समाप्त कर फिर से प्रदेश में परिवहन सेवा को बहाल कर दिया। मूलचंद शर्मा के साथ बैठक में कर्मचारियों ने उन तमाम मुद्दों पर बात की जिसकी वजह से प्रदेश में हड़ताल के हालात बने थे।
तो वहीं परिवहन मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि यूनियन की सभी मांग को पूरा किया जाएगा और मृतक जगबीर सिंह के परिवार को न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने भी परिवार की मांग मानने और परिवार के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है। बच्चे की नौकरी की बात थी, या जो लोग 302 का पर्चा दर्ज किया है और जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार किया जाए और जल्दी से जल्दी उनको सजा मिलने का काम हो। और जो इनकी जो घायल हुआ है उसकी बात थी, और जो साथी हमारे बीच में थे ड्राइवर जिसको मारा है, और जो भी मत है हम करेंगे, जो मत की हमने कही है वो मत इनकी करेंगे। नहीं, मेरा ये कहना है कि जो 50 लाख की जो इनकी घोषणा है, जो भी इनका जायज बनता है, जो भी नौकरी का बनता है, जिस तरह से मिली है जानकारी वो पेपर उनको सरकार को भेजूंगा, जो भी इन्हें देने का काम करेंगे। गौरतलब है कि पूरे हरियाणा में रोडवेज के कर्मचारियों ने जगबीर सिंह की मौत पर न्याय नहीं मिलने की वजह से चक्का जाम कर दिया था, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें कि हरियाणा परिवहन के कर्मचारी की मौत पर न्याय की गुहार लगाने वाले उनके बेटे ने भी न्याय न मिलता देख जहर खाकर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पूरे प्रदेश के रोडवेज कर्मचारियों ने अपना आक्रोश हड़ताल के रूप में जाहिर किया। तो वहीं बात और मुलाकात के बाद चक्का जाम को खत्म कर फिर से रोडवेज को बहाल कर दिया गया है। अब देखना होगा कि जगबीर सिंह के परिवार को सरकारी मदद कब और किस किस रूप में दी जा रही है।